बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच आज शुरू हुआ और बारिश की वजह से काफ़ी वक्त इस टेस्ट मैच का ज़ाया भी हुआ, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम जो उम्मीद की जा रही थी कि इस मौसम में अगर पहले बैटिंग करेगी तो ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ भी। 171 रन पाकिस्तान ने स्कोर किया, जवाब में इंग्लैंड ने 90 रन स्कोर किया। उसके अब तक 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को, कि जहां पाकिस्तान का रिवायती हरीफ इंडिया के साथ मुकाबला हुआ। यह मुकाबला वैसे तो जो है अगर आप स्कोर के हिसाब से देखें तो शायद यह मुकाबला जो है वो पाकिस्तान जो है वो अगर इतना अच्छा ना खेला हो, लेकिन जिन लोगों ने इस मैच को लाइव देखा है, जो पाकिस्तान हॉकी के हालात जानते हैं, वो इस मैच को किस तरह से एनालाइज करते हैं, यकीनी तौर पर आज के शो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अपने वक्त के एक ऐसे स्पीडी फॉरवर्ड के आज भी लोग उनको याद करते हैं कि जब गेंद उनके पास आती थी और गेंद को लेके वो दौड़ते थे, तो सिर्फ वो नहीं दौड़ते थे बल्कि पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कनें उनके साथ दौड़ती थी और पूरे पाकिस्तान की जो पल्स थी वो तेज़ हो जाती थी, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन था शहबाज अहमद के साथ वो आज भी लोगों को उसी तरह से याद है जिस तरह हनीफ खान और समीउल्लाह का कॉम्बिनेशन लोगों के अजहान में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है ना सिर्फ हॉकी के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर बल्कि साथ साथ क्रिकेट के भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, और जिन्होंने इनके साथ क्रिकेट खेली है या जिन्होंने इनको क्लब में या वेटरन्स में खेलते हुए देखा है, वो ये जानते हैं कि अगर ये हॉकी के खेल में नहीं आते तो डेफिनेटली क्रिकेट में बहुत नाम पैदा करते। मेरे साथ मौजूद हैं ओलंपियन वसीम फिरोज साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। शुक्रिया अली, आपने आज बुलाया जी टीवी पे अच्छी बात करने वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल, और वसीम भाई को अपने पहले भी ज़हमत दी थी इस टूर्नामेंट के हवाले से पहले भी। और दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं कि जहां एक तरफ वसीम फिरोज साहब गेंद को लेकर दौड़ते थे, ये पूरे पाकिस्तान हॉकी खेल को लेकर दौड़ रहे हैं और पूरी इनकी कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में और सिंध में जो है वो हॉकी एक मरतबा फिर फ्लरिश करे। इस पाकिस्तान हॉकी को नया ब्लड जो है वो कराची और सिंध से जो मुहैया हो सके, हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं जिससे इस खेल का दोबारा रिवाइवल हो सके। और जितनी मेहनत इन्होंने खेलते हुए की थी, खिलाने के लिए शायद इससे ज़्यादा तगोदो इनको करनी पड़ रही है, लेकिन आपस की साजिशों और रेशा दबाने की वजह से शायद इनको वो मौके नहीं मिल पा रहे जिससे ये पाकिस्तान हॉकी को और बिलखुसूस सिंध और कराची की हॉकी को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा कर सके। लेकिन डटे हुए हैं और जमे हुए हैं और कहते हैं कि नीयत नेक और मंजिल आसान, तो उम्मीद है कि ये पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर है और फॉर्मर सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन हैदर हुसैन साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत सही हूँ, और आप बताएं कि कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जनाब। और सुनो, आपसे पूछेंगे जनाब, हम तीनों तो माशाल्लाह सही हैं ही हैं और हमारे ऑडियंस भी उम्मीद करते हैं कि जो है वो सेहतयाब होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पाकिस्तान हॉकी के साल में ये ज़रा इन दोनों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो दिखाएंगे कि जो वसीम फिरोज साहब ने इस मैच के हवाले से 13 अगस्त को जो हमारा स्पेशल आज़ादी शो था उसमें वसीम फिरोज साहब ने क्या कहा था। आइए ज़रा पहले वो सुनते हैं। अब जो टीम अभी वर्ल्ड कप पे जाएगी, मैं तो यही बोलूँगा कि देखें जी, वहाँ पे हम अपनी रैंकिंग को बहाल करेंगे, जीत को ना देखें और रैंकिंग को देखें। रैंकिंग अच्छी होगी तो आप कम से कम जो है लड़कों को एक मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में जाने का, इस टीम से उम्मीद ना रखें, बस रैंकिंग ही बहाल करेंगे, रैंकिंग अच्छा हो। और कोशिश यही है कि भाई टीम अच्छी से अटैकिंग टीम जैसे खेलती है, 4 क्वार्टर डिफरेंट क्वार्टर हैं, उसको ये स्टडी होकर खेलेंगे तो इंशाल्लाह इनको विक्ट्री मिलेगी। अदरवाइज मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये बता बैठा हूँ आपके चैनल के हवाले से भी कि हम वर्ल्ड कप की तरफ से जो है मुझे तो नाउम्मीदी लग रही है, और बस ये अपने मैचेस को बहाल करें, अच्छा खेलें और रैंकिंग बहाल करें। ओलंपियन वसीम फिरोज साहब को आपने सुना, हम भी आपको सुनाएंगे जनाब आज इनकी क्या राय है। लेकिन जरा पहले सेक्रेटरी साहब को शामिल कर लेते हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि जनाब आज के मैच को किस तरह से उन्होंने देखा, किस तरह से एनालाइज किया। हैदर भाई, किस तरह आपने आज के मैच को देखा, क्योंकि आप बहुत करीब से हॉकी को देख रहे हैं, हॉकी को फ्लरिश करना चाहते हैं, आपके दानिश में मैच पाकिस्तान कैसा खेला? देखें सलमान भाई, मैं तो बड़ा होप रखता हूँ इस पाकिस्तान टीम को, और जो वानी साहब काम कर रहे हैं इसी तर्ज पे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर भी काम करने आए थे, लेकिन उनके साथ जो टोला है वो उन्होंने उनको बर्बाद भी किया, उनको मिसगाइड भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ब्रिगेडियर खोकर इस पाकिस्तान हॉकी को लेके चल रहे थे, मैं नहीं समझता कि कोई और प्रेसिडेंट इस तरह चला। और दूसरा, वानी साहब आए, वानी साहब के भी बड़ी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन अब वानी साहब को भी देखना चाहिए कि जो गलतियां हों उससे सीखें और डिसीजन जो लेंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी। वानी साहब कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान है और गलतियां करेंगे। और जहाँ तक आज इंडिया के
मैच की बात है, सबको पता था, लेकिन सब जो है उम्मीद थे कि इंडिया का जो मैच होता है पाकिस्तान का वो अलग ही नौयत का होता है। भले पाकिस्तान टीम अच्छी हो या ना हो, लेकिन जब इंडिया से मैच होता है तो आपको पता है कि इसमें कितना जोश और खरोश होता है। अच्छा, पहला जो क्वार्टर था उसमें तो पाकिस्तान ऑफ कलर हुआ, लेकिन जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसमें बेहतरी आती रही है, स्ट्रक्चर का नज़र आया। और मैं क्या समझता हूं कि देखें, ये गोरे के आने से और अदनान जाकिर के आने से एटलीस्ट कम से कम ये तो हुआ कि स्ट्रक्चर पे पाकिस्तान टीम आई। और दूसरी एक चीज़ मैंने देखी कि थोड़ी सी जो है अब ये किसने चेंजिंग की है कि जो फॉरवर्ड को डिफेंडर खिलाया, डिफेंडर को आगे खिलाया, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। लेकिन देखें, आप हार जीत पे ना जाएं। जब हम खेला करते थे, अभी तो ये जो पाकिस्तान टीम गई है ये पाकिस्तान की टॉप टीम गई है। होंगे दो चार सिफारिश, जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक पे बड़ा चल रहा है, अगर बल्कि भारत में चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रहा है, अगर पाकिस्तान टीम सिफारिश में टीम ना बनाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो सिफारिशी प्लेयर भी गए होंगे, लेकिन अब आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम खेला करते थे तो जो जर्मनी की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम या कोई सी भी यूरोप की टीम होती थी, तो वो क्या करती थी कि वर्ल्ड कप ओलंपिक में तो अपने टॉप के प्लेयर लाती थी। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होती थी उसमें 10-10 गोल, 4-4, 5-5, 3-3 गोल से हारती थी, लेकिन उनको फिक्र नहीं होती थी, इसलिए कि उन्होंने टीम बनानी होती थी। हमारे पाकिस्तान में जो फुकदान है, हमारा जो कोच होता है, वो डरता है कि हमारा बड़े लंगड़ा घोड़ा हो लेकिन उसका नाम बड़ा हो, उसको टीम के साथ ले जाए, लेकिन यंग प्लेयर पे ना तो वो इंतजार करते हैं, ना ट्रस्ट करते हैं और उसको नहीं खिलाते। तो मैं समझता हूं कि अब वानी साहब के आने से ये होगा कि जो पाकिस्तान वाइड भी बन रही है, 21 भी बन रही है और दूसरी टीमें भी बन रही है और बहुत अच्छा काम करे, तो मैं समझता हूं कि आगे जो जूनियर टीम जाएंगी उनका एक्सपीरियंस होगा और पाकिस्तान टीम के लिए ये सेकंड ईयर तैयार और थर्ड ईयर तैयार होगा। तो आगे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मुझे तो बहुत पुरुद है। और हार जीत पे भी ना जाए, इसलिए कि देखें इनको टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि इनको 20 साल की गन जो है इनके मत्थे मार दिया जाए कि यार कि इनके होते हुए टीम ने 5 गोल खा लिया या 10 गोल खा लिए 5। देखें, इसकी फिक्र ना करें, लेकिन आप आगे देखें कि मैं समझता हूं कि मुझे बड़ी होप है कि अगर वानी साहब रहे तो आपको पता है कि जब लोग तो तैयार बैठे होते हैं कि हारे तो फिर वानी साहब की टांगे खींचें। तो मैं तो वानी साहब को मशवरा दूंगा कि इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई वानी साहब के लिए, जनरल साहब जो हैं उनकी भी कॉल्स आई मुख्तलिफ जगह के इनकी बड़ी तारीफ़ करी और तारीफ़ करने की वजह भी ये थी कि उन्होंने कहा कि हैदर एटलीस्ट वानी साहब जो है इंटरनेशनल टीम्स लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूर करा रहे हैं, कम से कम भीख नहीं मांगनी पड़ी, जो हर फेडरेशन आके भीख और कशकोल लेके फिर खड़ी हो जाती थी टीवी पे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है और प्लेयर्स को इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस मिल रहा है। जिस तरह वानी साहब काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो अपने पाँवों के ऊपर खड़ी होगी और पाकिस्तान हॉकी एक दफ़ा फिर फ्लरिश करती नजर आएगी। लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आते ही हर एक पे जो है वो तनकीद के जो है नश्तर जो है वो तंज के नश्तर जो है वो नहीं चलाने चाहिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ओलंपियन वसीम फिरोज से भी जानेंगे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से। इसके साथ साथ जनाब खालिद बशीर साहब ने और ओलंपियन सकलैन ने जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आज हम पूरे शो पे हॉकी के हवाले से बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की 5-3 की जो शिकस्त है इंडिया के खिलाफ, जो स्कोर कार्ड पे तो शायद ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की टीम ने हॉकी खेली। अगर कुछ मिसिंग नहीं होती, कुछ मार्किंग अगर बेहतर होती तो शायद नताइज जो थे वो डिफरेंट हो सकते थे। वसीम फिरोज साहब और हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ हमें ज्वाइन किया ओलंपियन खालिद बशीर साहब ने और साथ साथ ओलंपियन सकलैन ने। उन दोनों को शो में खुश आमदेद भी कहेंगे। लेकिन जरा वसीम फिरोज साहब से पूछेंगे, वसीम भाई आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर हम एज एन एनालिस्ट या एज एन एंकर अगर मैं बात करता हूं, इस मैच को एनालाइज अगर हम करते हैं तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने मिसिंग भी की है, पाकिस्तान ने मार्किंग भी मैन टू मैन मार्किंग भी नहीं की हुई थी, और साथ साथ जो है वो पासेस भी जो थे शायद वो बगैर देखे दिए गए। देखिए अली, मैं तो पहले बता चुका था कि आपके प्रोग्राम के तवक्कुल से पहले हम बहुत पहले डिस्कशन कर चुके थे इस पे कि भाई पाकिस्तान टीम रैंकिंग पे जाए, ठीक है ना, क्योंकि 8 साल के बाद वर्ल्ड कप में जो है शिरकत कर रही है। दूसरी वो टीमें आपसे बहुत अप हैं, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ मैचेस खेल चुकी हैं आपस में। और दूसरी बात ये है कि आप 16 रैंकिंग से 12वीं रैंकिंग पे आपको चांस मिला आने के बाद, 8 साल बाद आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। दूसरी बात यह है कि इंडिया आपसे बहुत सुपीरियर है, ठीक है ना, घर में लीग होती है, वो बिजी रहते हैं 12 महीने, ठीक है ना, टूर्नामेंट्स के अंदर। आपके पास आपकी मैनेजमेंट ही कहीं नहीं ठहरी थी। अभी मोहिद्दीन वानी साहब आए, बहुत
अच्छी बात है, नई मैनेजमेंट के साथ आए, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक टास्क है कि वो हॉकी को बेहतर करें, राइट वे में राइट लोगों को लेके आए। ये जो पर्ची सिस्टम लगा हुआ था और नॉन टेक्निकल लोग जो थे आपने लाके अंदर बिठा दिए थे पहले लास्ट फेडरेशन के अंदर, बर्बादा कर दिया हॉकी का यार, हॉकी का स्ट्रक्चर खराब कर दिया आपने। आपके पास 40 लड़कों में टीम घूम रही है और आपके पास आप प्लेयर ही नहीं है, आपको हंटिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको निकलना पड़ेगा बाहर। ये जो नॉन टेक्निकल लोग मैं बात वो कर रहा हूँ, जिनको लड़कों के नाम नहीं पता, वो आके फेडरेशन में बैठ गए, 11 लड़कों के नाम नहीं बता सकते वो लोग कि भाई ये कौन कौन सा लड़का खेल रहा है। तो भाई आप अभी नई मैनेजमेंट के साथ मोहिउद्दीन वानी साहब और साथ में शकील शाह जो सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे FBR के हैं, वो बेहतर करेंगे, फंडिंग भी आएगी, बच्चों को पैसा मिलेगा, जॉब्स भी मिलेगी। बात सिर्फ ये है कि ये तो आप इंडिया की हार हो चुकी है। मैंने कहा था, दीगर चैनल से भी बैठ के कहा था कि आपका पहले 2 क्वार्टर जो है वो बहुत अहम है। अगर इंडिया ने आप पे चढ़ाई कर दी तो आप फिर बच नहीं पाओगे, फिर हार मुमकिन है आपकी। वही हुआ, पहले क्वार्टर के अंदर 2 गोल कर दिए इंडिया ने और उन्होंने अपना होल्ड कर लिया। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के अंदर उन्होंने पूरे टीम को अपना बैलेंस रखा, अपनी बॉल की पोजीशन रखी और फिर उन्होंने फोर्थ क्वार्टर में जाके फिर एक प्लेंटी स्ट्रोक पे गोल कर दिया। तो पाकिस्तान टीम को तो खड़ा नहीं होने दिया उन्होंने। दूसरी बात है कि उनकी मैन ऑफ मार्किंग बड़ी अच्छी थी, पोजीशन ऑफ द बॉल बहुत अच्छी थी और दूसरी बात है उनमें फिटनेस लेवल बहुत हाई थी। हमारी फिटनेस लेवल कहीं नजर नहीं है। नंबर ऑफ चेंजेस किए आपने, आप अगर मैच उठा के देखें, नंबर ऑफ चेंजेस पाकिस्तान के हो रहे थे। आपके पास 4 लड़के तो खेल रहे हैं इस वक्त, एक पीछे से सुफियान खेल रहे हैं, हम्माद बट गए में, साथ में आपके वो खेल रहे हैं हनान शाहिद खेल रहे हैं और एक और अपना वो कह रहे हैं राना वहीद। ये आपके 4 लड़कों पे टीम खेल रही है, बाकी तो अनएक्सपीरियंस बच्चे हैं जिनके नंबर ऑफ मैचेज ही नहीं है। वो जो इंडिया खेल रही है उनके पास 200 250 मैचेस की एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। दूसरी बात यह कि आपने मैनेजमेंट में आपने कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस मैनेजमेंट में रखना चाहिए था। हमारे हनीफ खान साहब है, साल के 12 महीने ग्राउंड में रहते हैं, बड़ा तजुर्बा है उनका, बहुत करीब से देखते हैं हर चीज़ को। उनको तो कम से कम रह के उनसे राय लेते हैं, उनको फेडरेशन में दावा देते हैं। रख सकते हैं भाई मैं आपको बता रहा हूँ, साल के 12 में कोई इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो फेडरेशन में मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे उस्तादों से में भी हैं, वो उस्ताद मेरे रह चुके हैं, मगर भाई वो घर में बैठ के आप आ गए हैं और आप ग्राउंड पे जाते नहीं है, सिवाय इस्लाउद्दीन के। इस्लाउद्दीन साहब की एक अकेडमी जो चलती है, या हनीफ खान की अकेडमी चलती है, या कि लाहौर में तौकील डार हैं उनकी अकेडमी, बाकी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है ना। आपको हॉकी को मैं कहता हूँ, हमारे चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर आपके जी चैनल के हवाले से बात करूँगा, खुदारा एक नुमाइंदा भेजें और नुमाइंदा अपना वो भेजें पॉजिटिव हो। अब मोहिउद्दीन वानी साहब आए हुए हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि पूरे पाकिस्तान में हंटिंग कराएं, ठीक है ना, नए सिरे से हॉकी को जो है वो उसको ऊपर लेके आएँ। जब तक आप ऊपर लेके नहीं आएंगे आपको हार मिलती रहेगी। पास का छोड़ दे, जो हो गया, जो बर्बादा हो गया, आपने जीरो से हॉकी को स्टार्ट लेना है, जीरो से हॉकी को स्टार्ट करना है। खालिद बशीर साहब भी काफी देर से, गजफ्फर साहब भी, सकलैन साहब भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। खालिद भाई, आप अपने वक्त के बड़े जबरदस्त फुल बैक थे और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस में बहुत लैप्सेस देखे गए क्योंकि हम बॉल को क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे और बड़ी मुश्किल से हम इंडिया के हाफ में बॉल को हम ले जाने में कामयाब हो रहे थे। आप मार्किंग हमें जो है वो नजर नहीं आई है, डिफेंस में लैप्सेस नजर आए। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे इस मैच को और 5-3 के स्कोर को किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं आपको इस मैच का एनालिसिस, मैंने पूरा मैच देखा है। देखिए, एक तो ये बात ठीक है, आप खुद भी समझते हैं कि हमारी और उनकी रैंकिंग में फर्क है। इंडिया इज बेटर टीम देन अस ऑन मेरिट। अगर आप देखें तो उनकी रैंकिंग पर फर्क है। उन्होंने सारा साल वो बिजी रहते हैं, मैचेस खेलते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। जो डिफेंस की बात कर रहे हैं आप, तो डिफेंस में भी देखें, अभी वो जितनी कैपेबिलिटी थी हमारी डिफेंस में, उन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कमी कोताही रह जाती है। प्लेयर्स हैं टीम में, जब बंदा खेलता है, मैच में खेलते हैं तो गलतियां भी होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियर ओवरऑल कर दूं आपको कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान टीम आज भी इंडिया के खिलाफ 5-3 स्कोर बुरा नहीं है। अगर आप हमारी और उनकी रैंकिंग को देखें तो, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन जो थी ऑन मेरिट जो थी, हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ थी, हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ थी और हम चाहते थे कि ये पाकिस्तान टीम जीते विदाउट एनी पॉलिटिक्स। सियासत है और जो पॉलिटिक्स की तनकीद है वो तो फेडरेशन या वो फेडरेशन के गलत फैसलों के ऊपर या उससे रिलेटेड लोगों के ऊपर होती है। ठीक है कि वानी साहब जो हैं, वानी साहब आए हैं, ये पहले वानी साहब हैं जो जितने इससे पहले प्रेसिडेंट आए हैं हॉकी से रिलेटेड सबसे अच्छे हैं। जितने पहले प्रेसिडेंट थे सब कल्प्रेट थे, सब कल्प्रेट और बदनामे जमाना और सब लालची और इनकॉम्पिटेंट थे। वानी साहब आए हैं, वानी साहब की मैं तारीफ करता हूं, वो फंड लेके आए हैं। खालिद भाई, माजरत के साथ, अभी वसीम फिरोज साहब ने 2 मिनट पहले कहा कि सलाउद्दीन साहब जैसे लोगों को होना चाहिए क्योंकि वो सारे साल मेहनत करते हैं एकेडमी में। मेरे गुज़िश्ता शो में तो आपने सलाउद्दीन साहब को भी कल्प्रेट कह दिया था।
तो वो सलाहुद्दीन साहब ये तो वसीम साहब की अपनी राय है ना, तो मैं अपनी राय दे देता हूँ ना सलाहुद्दीन साहब के मतलब। और सलाहुद्दीन मैं साहब, जरा वसीम भाई से पूछ लेता हूँ ना, मेरी वसीम भाई आपकी राय में सही है और उनकी राय में गलत है? खालिद बशीर की अपनी एक तो राय है। मेरी अपनी राय है ना, मुझे अपनी मेरी राय ये है कि वो लोग जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं, किसी एकेडमी में मौजूद हैं, उनको हॉकी की बेसिक का पता है, वो लड़कों को देख सकते हैं। पास में हमारे मेरे खालिद के भी मैनेजर रह चुके हैं। बात यह है कि एक्सपीरियंस लेवल का है, उनसे इनपुट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। मगर जो डिसीजंस जो हैं, डिसीजंस वो आपको टूर्नामेंट्स के अंदर नजर आएंगे। आपको ग्रूमिंग करनी है तो आपको नेशनल चैंपियनशिप करानी है, आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराएंगे, वहां से बच्चा निकलेगा। आप एकेडमी से बच्चा निकाल नहीं सकते आप, उसमें से आपके तो क्लब के लड़के भी खेल रहे होते हैं, मगर आप उनको थोड़ी आप जाहिर कर देंगे कि पाकिस्तान टीम में खिला लें। बात सिर्फ ये है कि खालिद की बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि भाई उनका अलग एक अपना बात करने का अंदाजा खालिद बशीर का, कि भाई वो तो चलो वो एक वक्त गुजर गया, हॉकी तेज हो गई है, 4 क्वार्टर हो गए, अब हॉकी वो नहीं रही है जो पहले थी। हमारे वक्त की थी तो 30 मिनट का हाफ था, अब हाफ चेंज हो गए, हॉकी बहुत तेज हो गई है, फास्ट हो गई है। इसमें हॉकी वही 100 गज की है, मगर हम अपने खेल से बहुत दूर हो गए, अपने रवायती खेल से दूर हो गए। मुझे इसके मतलब थोड़ा सा जी सर मुझे बात करने का मौका इतना नहीं मिला, मुझे थोड़ा मौका दें आप। जी खालिद भाई कंटिन्यू करें। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये इस्लाह और हसन सरदार, देखिए मेरी बात सुने। आप अभी ऑस्ट्रेलिया का 5 महीने नहीं हुए, 4 महीने हुए, पाकिस्तान की तारीख में 1947 बनने के बाद सबसे बड़ा बदनामी जमाना जो वाकया पेश आया वो ऑस्ट्रेलिया में आया, जब पाकिस्तान टीम को 1 करोड़ 4 लाख रुपया दिया गया कि वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के होटल में ठहरे, ऑफिशियल होटल जहाँ बाकी टीमें ठहरी हैं। ताहिर जमान, शबाज, राना मुजाहिद और बुख्ती आसफ बाजवा ने सारे पैसे खा लिए, लड़कों को फुटपाथ पे रुलाया, होटल पे तो कपड़े उनसे दिलवाए, बर्तन दिलवाए, उनसे खाना पकवाया। अभी तक लड़के डिप्रेशन में, डिप्रेशन में से अभी तक नहीं निकले। और इस पाकिस्तान की जो इनकी परफॉर्मेंस शायद इससे भी अच्छी होती अगर वो वक्त अभी भी उनकी आंखों में और दिमाग के अंदर उसका असर मौजूद है। और अभी भी ये शबाज लोग और ताहिर जमान लोग लड़कों को राइट लेफ्ट से ये थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उनकी उसका सियासत कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में ये जो इस्लाह साहब की बात की है ना, इस्लाह साहब और हसन सरदार 1996 की बगावत इन्होंने करवाई थी, और ये शबाज को कप्तानी से उतारा जा रहा था, ताहिर जमान को और जुनेद और राना मुजाहिद को टीम से निकाला जा रहा था। तो ये चाहते थे इस्लाह और हसन हम मैनेजर बन जाए, इन्होंने बगावत कराई। और ये अभी जब आए हैं, निकाला है फेडरेशन को और मैनेजमेंट को, ऑस्ट्रेलिया वाली को, लड़के भी आके बोले हैं, तो इस्लाह और हसन को इन्होंने ब्लैकमेल किया है। ये चारों ने, राणे ने, बाजवे ने और शबाज ने, और के ताहिर को लगाए हैं। उन्होंने कहा नहीं लगाना, तो इन्होंने कहा ये नहीं लगाते तो हम फिर 1996 की बगावत आपने कराई थी, हम मंजरिया पे ले आते हैं। तो इस तरह ब्लैकमेल करके ताहिर लगा। और ये किस तरह इस्लाह, लेकिन जो गुज़िश्ता माजी में जो हुआ, एक सेकंड तवक्कुफ कीजिएगा, खाली मैं 1 मिनट रुकेगा, मुझे सकलैन साहब को भी लेना है कि माजी में जो कुछ हुआ वो ठीक है, वो जो भी कुछ हुआ है, लेकिन सर भी हैदर भाई बात कर रहे हैं, भी आपने खुद भी बात की, वसीम फिरोज साहब बात कर रहे हैं कि वानी साहब के आने से काफी उम्मीदें जो है वो अब बढ़ गई। इस शो का सेंटर फॉरवर्ड में हूं सर, इस शो का सेंटर फॉरवर्ड में हूं सर प्लीज, इस शो का सेंटर फॉरवर्ड में हूं। सकलैन साहब काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम आज जिस तरह से खेली है, क्या 5-3 से जो पाकिस्तान की शिकस्त हुई, कि बाजी की कुछ ऐसी चीजें कि जो जहन में मौजूद थी, ये जब आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं फिर सब कुछ भुला के एक सब जिलाली परचम को जहन में रख के खेलते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो हमारे सीनियर ओलंपियंस हैं, खालिद भाई हैं, वसीम भाई हैं, हैदर भाई हैं, इनको मेरा प्यार मोहब्बत बड़ा सलाम इनको। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और दूसरा ये है कि देखिए आज का जो मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है हम लोग जो है वो अब 2-3 गोल हमें ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हम उसी पे खुश हो रहे हैं, मगर एक्चुअली हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है। हमें आज का मैच हर सूरत में जो है वो जीतना था, ताकि हम जो है वो टॉप 8 में आने की पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि इस टीम में कैपेसिटी नहीं थी। देखिए आप खेले हैं, पैकेज में खेले अच्छा, पूरा मैच क्यों नहीं अच्छा खेले, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने आज स्टार्ट बहुत ही जो है वो कह लें कि बड़ा कैजुअल स्टार्ट लिया, और पहले ही 5 मिनटों में 2 गोल खाने के बाद ऑलमोस्ट टीम जो है वो मैच से ऑलमोस्ट बाहर हो गई। बाद में मैच बनने की कोशिश जरूर हुई है, मगर यह है कि ऑलमोस्ट जो है वो पहले ही क्वार्टर में मैच खत्म हो गया। उसके बावजूद अगर आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, और अगर आप देखें कि एक तो प्लेंटी कॉर्नर वाला जो इशू आया कि जब
सुफियान जैसे एक गोल किया हुआ था और पाकिस्तान को 5 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो सुफियान के साथ डायरेक्ट शॉट लेनी चाहिए थी, वो मैनेजमेंट का गलत डिसीजन था। उसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आपको मैच हर शुरू में जीतना है तो आखिरी 5 मिनटों में अगर इंडिया की टीम के प्लेयर को येलो कार्ड हो गया था, तो उस वक्त क्या को चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ अटैक है वो कर लेते, अपने गोलकीपर बाहर निकालते ना। आजकल तो वो गोलकीपर को बाहर निकाल के, इंडिया के 10 प्लेयर थे, पाकिस्तान अगर गोलकीपर को बाहर निकालता तो 5 मिनटों में पाकिस्तान जो है, अगर पेनल्टी कॉर्नर भी गोल करता तो पाकिस्तान मैच को एक कह लें कि जीतने की पोजीशन में आ सकता था। तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो है मेरे ख्याल में काफी जो है वो इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे पहले मैच में जो है वो पेनल्टी कॉर्नर वाला जो इशू था वो भी जो है वो आप देखेंगे पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो भी बहुत बड़ा इशू था। फिर उसके बाद दूसरे मैच में देखेंगे पाकिस्तान की टीम को ऐसा पेनल्टी कॉर्नर मिला वेल्स के साथ, जब मैच जीत सकता तो उस वक्त तीनों ड्रैग फ्लिकर बाहर थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, अगर टीम मैनेजमेंट अगर इसको बेहतर करने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में था कि पाकिस्तान को जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए था। मेरे ख्याल में टीम इतनी बुरी नहीं है, आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इसमें, ऑलमोस्ट 100 प्लेयर 150 मैच खेलने वाले प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की जाती तो पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीत सकता था। ठीक है, ऑलराइट। सकलैन साहब और खालिद बशीर साहब भी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, वसीम फिरोज साहब और हैदर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहब से अब हम जरा जानेंगे ब्रेक के बाद और अपने तीनों मजीद मेहमानों से कि पाकिस्तान हॉकी की जो हिकमत अमली थी वो क्या होनी चाहिए थी इस मैच को लेकर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल अब होगा कैसे, हिकमत अमली होगी क्या। खालिद बशीर साहब, सकलैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, स्टूडियो में वसीम फिरोज साहब, हैदर हुसैन साहब मौजूद हैं। हैदर भाई, अब आप बड़े मुतहर्रिक हैं सिंध में बिलखुसूस और कराची हॉकी को जो है रिवाइव कराने के हवाले से। कोई सिंध लीग के हवाले से एक प्रपोजल आया, मेयर कराची भी कोई टूर्नामेंट हॉकी के हवाले से करा रहे हैं, इससे मजीद खिल फ्लरिश होगा? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि जो वानी साहब हैं इन फ्यूचर जो है वो लीग कराएं और हम दुआ गो हैं कि बहुत अच्छी लीग हो। और दूसरा हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सिंध हॉकी एसोसिएशन के मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, नेक्स्ट मंथ जो है उन्होंने कहा है, हिदायत दी है कि मेयर कप कराएं, इसलिए कि पिछले 1 साल हो चुका है हमने मेयर कप कराया था और बहुत सक्सेसफुल रहा था। अब इंटर डिवीज़न मेयर कप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ सितंबर में हमारा होगा और उससे ही टैलेंट निकलेगा इंशाल्लाह। लेकिन दूसरे वसीम फिरोज साहब, 2023 में मुझे याद है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया गई 5 वे साइड टीम, जो इवेंट खेला जा रहा था वहाँ पे आप कोच थे, अभी आप यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और इंडिया के खिलाफ आप इंडिया में जो है वो जीत कर आया। तो क्या ये आप लोगों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का कोई क्राइटेरिया कोई इस तरह का नहीं है? देखिए, हॉकी 5 एक डिफरेंट गेम था, 5-5 प्लेयर खेले थे हमारे पास। कोई हमें एन मौके पे मुझे हैदर सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे भेजा कि वसीम भाई आप टीम लेके जाएं, बस लेके जाएं। हमने टीम सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, मैंने टीम देखी हुई थी क्योंकि मैं ये पुरानी जब सिलेक्शन कमेटी में था तो उस वक्त मैंने ये टीम लड़के देखे हुए थे। इसमें ये राना वहीद भी थे, इसमें आपके साथ मेजर शाहनवाज मैनेजर थे पाकिस्तान, मेजर शाहनवाज अमरसन मैनेजर थे। और हम जल्दी से, बस हम समझ लें 1-2 दिन का टाइम था, हम गए, यकीन करें वही इंडिया का वाहिद मैच जीते हुए हॉकी 5 के अंदर जो हमने उनको पूल पे मारा और फाइनल में हम उनसे हार गए थे प्लेंटी स्ट्रोक पे। मगर अब जो हम देख रहे हैं मुकाबला जो अभी आज जो हमने वर्ल्ड कप में जो देखा कि शिकस्त हुई है पाकिस्तान टीम की, अच्छा खेल है नो डाउट है, मगर एक्सपीरियंस की कमी और फिटनेस की कमी नजर आई। ये तो एनालिस्ट हमारे और भी खालिद बशीर बैठे हैं, सकलैन को भी पता है। खालिद भाई से मिल दो। खालिद भाई, उस वक्त गुफ्तगू आपकी जो थी वो कट हमें करनी पड़ी थी। ये बताएगा खालिद भाई कि अब जो पाकिस्तान पहला और दूसरा जो क्वार्टर खेला है इसमें क्या फ्लॉस थे, क्योंकि इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान ने कम बैक किया तीसरे चौथे क्वार्टर में। देखिए मेरी बात सुने, जैसे कि पहले बात हो रही है पाकिस्तान टीम को अगर आप देखें शुरुआत से, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने 10 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, पाकिस्तान 10 साल वर्ल्ड कप नहीं खेल सका, ये लड़कों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और फिर ये लड़के, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त जिस दौर से गुजर के आए हैं, 3-4 माह की जो इनकी डिप्रेशन और टेंशन से जिस हालात में ये गुजर के आगे खेले हैं, और अभी भी मैं बता दूं आपको, मेरे जराया से मुझे पता चला है कि एम्स्टरडैम में बैठ के अभी इनके खिलाफ जो लॉबी है वो इनको मनूवरी कर रही है, इनको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, और लड़के अंडर प्रेशर होकर खेल रहे हैं। लड़के देखो, लड़के वो चाहिए, ये था कि जब लड़के ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं, जिनके इनके ओपोनेंट हैं जो इनके साथ थे वो इनके बयान दे रहे हैं, ये उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो फिर लड़कों को जब आपने खिलाना है तो फिर उनको इनके नजदीक ना नजरिया उनको दोबारा पॉइंट कर रहे हैं, तो वो लड़के उनका उन लड़कों के ऊपर प्रेशर तो है ना।
ठीक है, तो ये यहाँ तक ये बात है। ये देखें, अभी तक तो ये परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वानी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जो आए हैं, ये मैंने 20 साल बाद देखा है कि वानी साहब पाकिस्तान के लिए फंड भी लेके आए हैं, काम भी करना चाहते हैं, और ही इज़ मच बेटर देन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि हॉकी के प्लेयर थे। तो इन होप इन फ्यूचर वानी साहब इससे भी बेहतर काम करेंगे और पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आप सामने लड़कियों की टीमें जा रही हैं, सलमान भाई, ये खालिद भाई ने सलमान भाई जो खालिद भाई ने एक बात की है और आपने मेरे ख्याल से सुना है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो ब्लैक शीप्स वहाँ पर मौजूद हैं वो पाकिस्तान प्लेयर को डैमेज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम प्रेशर में होगी। जिस तरह खालिद भाई की बात को मैं इंडोर्स करूँगा, मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ से जो ब्लैक शीप्स हैं पाकिस्तान में कॉल करके मिसगाइड कर रहे हैं प्लेयर कि इनको बाहर बिठाया जाए, और गोरे को भी मिसगाइड कर रहे हैं कि इस प्लेयर्स को बाहर बिठाया। तो मैं समझता हूं कि वानी साहब को नेक्स्ट टूर पे कोशिश करनी चाहिए। जो जितने ब्लैक शीप्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो हिम्मत करके इन सबको किक आउट किया, राना सनाउल्लाह ने किया, तो मैं समझता हूं कि ऐसे टूर पे इनको इंटरनेशनल टूर पे साथ नहीं भेजना चाहिए। खालिद बशीर साहब तस्करा कर रहे हैं, तो क्या जो वानी साहब को नहीं पता होगा ये बातें, या उनके जो कंसल्टेंट है क्या उन तक ये बातें खालिद भाई नहीं पहुंचा रहे होंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ इसके मतलब वानी साहब को देखिए आए हुए 4 महीने हो गए हैं, उनको अभी बहुत सारी बातें पता चल रही हैं उनको, ठीक है ना। उनको ये अब इल्म में उनके चीज़ें आ गई हैं। अब वो हर फैसले में पहले कहते थे कि मैंने कमेटी के फैसले रिकमेंडेशन के मतलब फैसला किया, अब वो नहीं कहते। पहले उन्होंने ताहिर माँ को लगाया, फिर वो जब हमने उन लोगों को बताया तो उसको ताहिर माँ को बैकआउट कर लिया और पीछे ले गए। अब ताहिर माँ गुमनामी के ऊपर है। अब ये जो ब्लैक शीप्स हैं, राना मुजाहिद, शहबाज और बाजवा और ताहिर माँ, ये सारे के सारे लोग उधर बैठ के मुरूबी कर रहे हैं। लड़के शायद इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे, इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये जो ब्लैक शीप्स हैं ये चाहती है कि लड़के अच्छा परफॉर्म ना करें, पाकिस्तान बुरा खेले, पाकिस्तान गंदा खेले, इसको जहाज बना के वो अपने दोबारा वापस आने का रास्ता बनाए। तो ये मेरे ख्याल में ये गद्दार हैं पाकिस्तान के। ये वो किरदार है जिसका आप सब तस्लीम को उसका कर रहे हैं। सकलैन साहब को ले लें। सलमान भाई बस एक मिनट, मुझे तो ये भी पता चला है कि वहां पर बैठ के वानी साहब के लिए बोल रहे हैं कि ये इलीगल बैठे हुए हैं, इनको फारिग किया जाए। ठीक है सकलैन भाई, आज के मैच को अगर हम डिस्कस करते हैं, वापस जरा आज के मैच की तरफ आते हैं। आप खुद एक स्पीडी फॉरवर्ड थे, वसीम फिरोज साहब बैठे हुए यहाँ पे, डिफेंस में खालिद बशीर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, हैदर हुसैन खुद हिमसेल्फ जो है बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। वजह क्या समझते हैं कि फिटनेस के हमें कुछ इश्यूज नजर आए कि हम सेंटर लाइन भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और हम जो है वो स्कूप के जरिए या लॉन्ग हिट्स के जरिए जो बॉल को क्लियर कर पा रहे थे? देखिए, फिटनेस तो इशू है, वो तो नजर आता है कि पाकिस्तान टीम की कंपैरिजन करते इंडिया की टीम के साथ, तो फिटनेस जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अभी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मगर जो पाकिस्तान जो टीम है, अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें, जर्मनी की टीम अगर आप देखें तो इस वक्त जो है ना सबसे सक्सेसफुल है। आप देखेंगे जो मोस्ट फेवरेट टीम थी बेल्जियम की टीम, उसके बाद जो है वो जो सेकंड फेवरेट जो टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड की, उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो जर्मनी की है। क्यों कि जर्मनी का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, उनके जो डीप डिफेंडर है, उनकी जो स्किल जो डिफेंसिव स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव है। अगर आप पाकिस्तान टीम के डिफेंडर देखें तो ये हैदर भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। एक प्लेयर है राना लियाकत है प्लेयर, वो एक्चुअली वो राइट इन की पोजीशन पे खेलते हैं, मगर इस टूर्नामेंट में लेफ्ट हाफ की पोजीशन पे खेल रहे हैं और राइट हाफ की पोजीशन पे खेल रहे हैं। और डिफेंडर जो है, ये जो 4 डिफेंडर है जो साइड राइट हाफ, लेफ्ट हाफ और 2 जो फुलबैक्स होते हैं, ये बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अब्दुल्ला डिफेंडर, अब्दुल्ला को फॉरवर्ड खिला रहे हैं। हाँ, अब्दुल्ला को फॉरवर्ड जो है, फिर जो है वो हमादुद्दीन है, वो जो है वो लेफ्ट हाफ पूरा 2 साल लेफ्ट आउट खेलते रहे, उसको फॉरवर्ड खिला रहे हैं। तो ये जो है वजह क्या है? देखिए ना, जब आप लोग ये बात कर रहे हैं तो ये वहां जो लोग बैठे हैं अदनान जाकिर के बहुत प्रेस करते हैं हैदर हुसैन साहब, और हम खुद भी देखते हैं कि बड़ा हॉकी में कंसर्न है वो, तो क्या ये उन लोगों को ये चीज नजर नहीं आ रही है? देखिए, नजर आनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो बड़े अच्छे तरीके से नजर आनी चाहिए। अब सिलेक्शन देखे ना, एक और जो प्लेयर है यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गए हुए हैं, वो अदील नाम था, दील, तो वो जो है वो 2019 में ड्रॉप हुई और डायरेक्ट जो है वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। आप उसको 7 साल बाद जो सेकंड गोलकीपर है मुनीब हैं, गोलकीपर थे
वो उसको चेंज कर दिया। और ये जो गोलकीपर है ये अभी उसको खिलाया ही नहीं। आप या तो फिर अच्छा तो खिलाते टीम, अगर जो है वो मैचेस इतने में गोल कोई पढ़ने के बाद भी वही खेल रहा है अली रजा। सलमान भाई अली रजा देखिए, मैंने क्या? शुरू में ये बोला था कि वानी साहब फरिश्ता नहीं है, गलतियां करेंगे और लोग तो ये जो चीजें भी पॉइंट आउट सकलैन ने की है, ये शायद वानी साहब को भी पता चले और आगे जाके मैं समझता हूँ बेहतरी के लिए आएगी। बेहतरी की और जो गुंजाइश है। अदनान जाकिर और गोरे हैं वो भी देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ कि- सकलैन भाई, वक्त बड़ा कम है, जाते तो कोई कुछ कहना चाहेंगे मजीद कुछ 10-15 सेकंड के अंदर, कि मैसेज क्या देना चाहेंगे कि हॉकी बेहतरी कैसे होगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये महीने के बाद आती है, महीना ट्रेनिंग कराते हैं गोरे और जो कोच होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है, उनको अख्तियार थे टीम सेलेक्ट करने का। सिलेक्शन कमेटी शुड बी डिमोलिश। वो जाएं डिस्ट्रिक्ट में जाके टैलेंट करें, उधर से बच्चों को लेके आए। ये पूरे दुनिया में कहीं भी रिवाज नहीं है। जो कोच महीना 1.5 महीना मेहनत कराता है, मेहनत कराता है, उनको अख्तियार थे, उनको पता है एक दिन आने वाली सिलेक्शन कमेटी क्या बचाव करेगी बच्चों का। दूसरी बात यह है कि वानी साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। वो पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी चाहते हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको मशवरे देने वाले सलाउद्दीन, हसन सरदार और तारिक महाराना, दे शुड आल्सो रिमूव। ठीक है खालिद भाई। सकलैन भाई, ठीक है खालिद भाई। सकलैन भाई कुछ कहना चाहेंगे जाते? जी देखिए, सारी जो है वो हॉकी की बेहतरी चाहते हैं, तो वानी साहब जो है नो डाउट कि वो जो है बड़ी देर के बाद एक अच्छे प्रेसिडेंट आए हैं, नजर आ रहे हैं कि वो जो है वो करना भी चाह रहे हैं, फंड लेके आ रहे हैं, जो है वो दूसरे सेक्टर से भी लेते हैं, हुकूमत से भी फंड जनरेट कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं। मगर ये है कि थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, थोड़े से और प्रोफेशनल लोग आने चाहिए। मेरा ख्याल में नामों पे नहीं जाना चाहिए, जो बड़े नाम है वो जो है उससे बेहतर है कि आप जो ऐसे नाम लेके आए जो ग्राउंड में जो है वो काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि ग्राउंड में लेना चाहिए, थैंक यू सो मच सकलैन भाई, थैंक यू सो मच खालिद बशीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वसीम भाई, अगर ग्राउंड की है तो फिर हमने जितनी हॉकी कवर की है ग्राउंड में जा जाके, अभी रिसेंट पास्ट में हनीफ खान के अलावा हमने देखा नहीं कि कोई और ग्राउंड में खड़ा नजर आए। देखिए मैं तो साथ खेला हूँ हनीफ खान साहब के 85 में चैंपियंस ट्रॉफी पर मुझे ले गए थे। देखो वो नैकेट आई थी जिन्हें परखा और मुझे ले गए और ने कहा तुमने बेटा खेलना है और तुमने बहुत लंबी हॉकी खेलनी है। जबकि मैं 1984 के अंदर ड्रॉप हो गया था ओलंपिक के अंदर, मैं 16 साल का था। उन्होंने कहा नहीं अभी इसको वसीम को नहीं लेंगे, वो ओलंपिक टीम जीत गई थी, आपको याद है 84 में, ठीक है ना, लॉस एंजल्स ओलंपिक में। और फिर मैं 85 में जब दोबारा आया खालिद हमीद को बीट करके, तो मैंने तकरीबन 8 साल हॉकी खेली, ठीक है। बात ये होती है नैकेट आई वाले लोग थे, इनको लड़कों की परख होती है, पता होता है हनीफ खान को। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, मोइनुद्दीन वानी साहब आए, उनको चाहिए कि इन सबको बुलाएं, बड़े नामों को, ठीक है ना, उनसे एक मीटिंग करें, एक टेबल टॉक करके उसको हॉकी कलम बंद करें हॉकी की। हाँ ऑलराइट, हैदर भाई 10 सेकंड के अंदर प्लीज वाइंड अप, कुछ कहना चाहे तो। देखिए, मैं तो कहता हूँ वानी साहब को टाइम की कदर करें ताकि आगे टाइम उनकी कदर करेगा। तो बेस्ट ये विशेज़ हैं उनके साथ, और आंखें खोलें, और जिस तरह आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हमें बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा जो हमारी प्रॉब्लम थी कि बाहर की टीमें नहीं आ रही थी, वानी साहब टीमें लेके आए, हमें फ़ंड का इशू था, वानी साहब फ़ंड लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो इनके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं, हसन भाई हैं और समी भाई हैं और इस्लाह भाई हैं, अब उनके साथ जो है काम कर रहे हैं, आगे भी पॉजिटिव काम करें। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई भी चिटिंग करेगा तो वो गद्दारी में आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादती ना करे। ठीक है, ऑल राइट। और वानी साहब के लिए हम भी ये कहेंगे कि वक्त की कदर करें, और ताकि वक्त आपका नाम उन सदूर की फहरिस्त में रखें जहां पे आज नूर खान का नाम हमें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से नजर आता है। थैंक यू सो मच वसीम फिरोज साहब, थैंक यू सो मच हैदर भाई, थैंक यू सो मच सकलैन साहब, और थैंक यू सो मच खालिद बशीर साहब, आपने हमें आज के शो में ज्वाइन किया। तशनगी रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम थे, जाहिर सी बात है कि सबको ही गुफ्तगू में शामिल भी करना था, और हमें खुद भी एहसास है कि गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा तशनगी का उनसर नुमाया रहा है। इंशाल्लाह एक और प्रॉपर शो करेंगे इस हवाले से और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।